तो बीटीएससी प्रयोगशाला सहायक 2026 की परीक्षा ये एक बहुत बड़ा मौका है ना। लेकिन देखिए, हजारों लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो इस भीड़ में सबसे आगे कैसे निकला जाए, आज हम ठीक इसी पर बात करेंगे। एक ऐसी किलर स्ट्रैटेजी पर जो आपको सफलता के शिखर तक ले जा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ फॉर्म भर देना ही काफी है? और इसका जवाब देखिए बहुत सीधा सा है, बिल्कुल नहीं। ये एक मैराथन दौड़ है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और इस मैराथन में वही जीतता है जो स्मार्ट तरीके से दौड़ता है, न कि सिर्फ तेजी से। आज हम मिलकर एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जो मेहनत को सही दिशा देगा। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि आपकी सफलता का एक पक्का प्लान है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब ये सफर शुरू होने वाला है। तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी इन 5 मेन पिलर्स पर टिकी होगी। सबसे पहले तो एग्जाम को ही समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी किताबें बेस्ट हैं, ऑनलाइन किससे पढ़ना है, मॉक टेस्ट का सही इस्तेमाल कैसे करना है, और आखिर में एक डिसिप्लिन्ड स्टडी प्लान कैसे बनाना है। चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कदम से ही शुरू करते हैं। कहते हैं ना, किसी भी जंग को जीतने के लिए पहले अपने दुश्मन को जानना जरूरी है। यहाँ हमारा दुश्मन है परीक्षा का पैटर्न। अब इस परीक्षा को ना एक 2-धारी तलवार की तरह समझिए। एक धार है टेक्निकल नॉलेज, जो आपके सब्जेक्ट की गहराई को परखती है, और दूसरी धार है जनरल नॉलेज, जो आपकी ओवरऑल अवेयरनेस को देखती है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही तो असली कला है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जरा इस पर ध्यान दीजिए, 70%। जी हाँ, 70% वेटेज सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स का है। मतलब साफ है कि हमारा ज्यादातर फोकस कहाँ होना चाहिए। यही वो हिस्सा है जो तय करेगा कि आप लिस्ट में कहाँ होंगे। लेकिन एक और चीज है जो पूरे गेम को बदल सकती है, और वो है नेगेटिव मार्किंग। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर गलत जवाब आपको सिर्फ 0 नहीं देता, बल्कि आपको रेस में पीछे धकेलता है। तो तुक्का लगाने की आदत, उसे तो बिल्कुल भूल जाना है। एक्यूरेसी ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। ठीक है, तो अब हमें बैटलफील्ड का अंदाजा हो गया है। अब बारी है अपने हथियार तैयार करने की। और इस लड़ाई में हमारे सबसे बड़े हथियार हैं सही किताबें। देखिए, बाजार में तो किताबों का समंदर है, उसमें गोता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए कुछ ऐसे मोती चुनकर निकाले हैं जो टॉपर्स ने भी आजमाए हैं और परखे हैं। तो बात करें टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, तो देखिए एनसीईआरटी तो आपकी नींव है, उसे तो छोड़ना ही नहीं है। और उस नींव को मजबूत करने के लिए आरएस शर्मा या पीयूष ठाकुर की गाइड ले सकते हैं। अब आते हैं जनरल नॉलेज पर, तो उसके लिए ल्यूसेंट और एड्यूटेरिया, ये तो जैसे रामबाण हैं। और हाँ, बिहार जीके को हल्के में नहीं लेना है, उसके लिए क्राउन या इम्तियाज अहमद की किताबें बेस्ट हैं। आज का दौर डिजिटल है, हर तरह का ज्ञान हमारी उंगलियों पर है। लेकिन यही चीज कभी-कभी एक भूल भुलैया भी बन जाती है ना। इतने सारे ऑनलाइन टीचर्स हैं, तो सवाल ये है कि अपना डिजिटल गुरु चुने तो चुने कैसे? अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो टेक्निकल क्लासेस या इंजीनियर्स वाला जैसे चैनल्स को देख सकते हैं, काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं। और जहाँ तक जनरल स्टडीज़ की बात है, तो खान सर या प्रवीण सर, इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। यहाँ पर एक बात गांठ बांध लीजिए, एक ही नाव पर सवार होकर नदी पार की जा सकती है। अगर 10 नाव में पैर रखेंगे तो डूबना तय है। तो बस एक टीचर को चुनिए, उन पर पूरा भरोसा कीजिए और फिर पूरी लगन से उनके साथ अपनी तैयारी कीजिए। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो मेरी नज़र में एक असली गेम चेंजर है। वो जादुई छड़ी जो तैयारी को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी, और वो है मॉक टेस्ट। लेकिन सुनिए, असली जादू टेस्ट देने में नहीं, बल्कि उसके बाद के एनालिसिस में छिपा है। ये एक सिंपल सा 4 स्टेप का प्रोसेस है, इसे ध्यान से समझिए। पहला, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में एक पूरा मॉक टेस्ट दीजिए। दूसरा, टेस्ट खत्म होते ही अपनी एक एक गलती को, हर सवाल को बारीकी से एनालाइज कीजिए। तीसरा, जो भी कमजोरियां मिली उन कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज कीजिए। और चौथा, इस पूरी प्रक्रिया को हर हफ्ते दोहराते रहिए। आप खुद देखेंगे कि कैसे सुधार होता है। तो ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी बन गई, हमारे हथियार यानी किताबें भी तैयार हैं। अब वक्त है असली लड़ाई के लिए मैदान में उतरने का। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? अनुशासन, एक सॉलिड डेली रूटीन। एक 8 घंटे का जो स्टडी प्लान है ना, वो ये पक्का करता है कि हर सब्जेक्ट को उतना ही टाइम मिले जितना उसका वेटेज है। इससे कुछ भी छूटेगा नहीं।
देखिए, अनुशासन ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। तो देखिए, हमने तो एक रास्ता दिखा दिया है, एक ब्लूप्रिंट दे दिया है, लेकिन इस पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक गाइड है, असली किलर स्ट्रैटेजी तो आपके अंदर ही छिपी है। तो अब सवाल ये है कि आपकी अपनी रणनीति क्या होगी? अपनी कहानी लिखिए और सफलता पाइए। तो अगर BTSC 2026 क्रैक करना है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका एक फॉर्मूला है, एक विनिंग फॉर्मूला। आज हम उसी फुल प्रूफ प्लान की बात करेंगे जो पूरी तरह से एक्सपर्ट एडवाइस पर बेस्ड है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि BTSC 2026 एग्जाम को आखिर कौन किया कैसे जाए। और देखिए, आज हम इसी का सीधा जवाब ढूंढेंगे, एक ऐसा जवाब जो हर एस्पिरेंट के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए तो एक नजर डालते हैं आज के रोड मैप पर। सबसे पहले 2026 का चैलेंज क्या है, फिर वो 8 घंटे का विनिंग टाइम टेबल, उसके बाद मॉक टेस्ट्स को मास्टर करने का तरीका, एक बहुत ही खास मिस्टेक नोटबुक टेक्निक, और आखिर में सक्सेस तक का पूरा रास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, 2026 की जो चुनौती है ना, उसे पार करने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, डिसिप्लिन और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। और आज हम वही ब्लूप्रिंट देने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, डेली स्ट्रैटेजी पर। यह है वो 8 घंटे का विनिंग टाइम टेबल। देखिए, एक कंसिस्टेंट डेली शेड्यूल ही है जो इफेक्टिव प्रिपरेशन की नींव है, फाउंडेशन है। तो चलिए देखते हैं दिन को स्ट्रक्चर करना कैसे है। तो ये जो 8 घंटे का प्लान है ना, इसे हम 3 हिस्सों में तोड़ेंगे। पहला, सुबह के 3 घंटे। ये हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह दिमाग एकदम ताज़ा होता है, तो मुश्किल कंसेप्ट्स भी आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। फिर दोपहर के 2 घंटे, ये हुए जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के लिए। और आखिर में शाम के 3 घंटे, ये है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिविजन के लिए। और हाँ, शाम का ये जो रिवीजन स्लॉट है ना, इसे कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि सोर्स मटेरियल में एक बात बिल्कुल साफ कही गई है, बिना रिवीजन के सब जीरो है। सोचिए, दिन भर जो भी पढ़ा, अगर उसे रिवाइज करके पक्का ही नहीं किया तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये एक पावरफुल ट्रूथ है, इसे गांठ बांध लीजिए। तो डेली स्टडी प्लान तो सेट हो गया, बढ़िया। अब वक्त है प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। अब फोकस डेली रूटीन से हटकर वीकली एप्लीकेशन और परफॉर्मेंस टेस्टिंग पर जाएगा। और ये कैसे होगा? मॉक टेस्ट्स के जरिए। तो टारगेट क्या रखना है? हर हफ्ते 4 मॉक टेस्ट्स। जी हां, बिल्कुल सही सुना, हफ्ते में 4। इसमें 2 ऑफलाइन और 2 ऑनलाइन टेस्ट का एक अच्छा सा मिक्स होना चाहिए। ये जो नंबर है ना, यही आपकी तैयारी में वो इंटेंसिटी और वो कमिटमेंट लाएगा जो सिलेक्शन के लिए चाहिए ही चाहिए। देखिए, मॉक टेस्ट देना तो एक बात है, लेकिन असली गेम चेंजर, असली खेल तो उसके एनालिसिस में है। और यही पर आता है हमारा सीक्रेट वेपन, द मिस्टेक नोटबुक टेक्निक। सच मानिए, यही वो एक चीज है जो टॉप परफॉर्मर्स को बाकी भीड़ से एकदम अलग कर देती है। तो एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप क्या है? अपनी गलती का टाइप पहचानना। क्या वो एक सिली मिस्टेक थी, मतलब आता हुआ सवाल जल्दबाजी में गलत हो गया, या फिर वो कॉन्सेप्ट की कमी थी, मतलब वो टॉपिक ही ठीक से नहीं पता था। ये जानना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों को ठीक करने का तरीका एकदम टोटली डिफरेंट है। अब इस मिस्टेक नोटबुक को यूज करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपनी गलती का टाइप पहचानिए। स्टेप 2, उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगले मॉक टेस्ट से ठीक पहले इस नोटबुक को रिवाइज कीजिए। बस इतना कर लिया तो हर गलती एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ठीक है, तो प्लान बन गया, टेक्निक भी समझ आ गई। अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर। यहां बात होगी उन रिसोर्सेज की और उस माइंडसेट की जो इस मुश्किल प्लान को फॉलो करने के लिए चाहिए। खास तौर पर सेल्फ स्टडी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए सोर्स मटेरियल में कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज रेकमेंड किए गए हैं। जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए यूट्यूब पर टेक्निकल क्लासेस या इंजीनियर्स वाला को फॉलो किया जा सकता है। जनरल स्टडीज के लिए खान सर या प्रवीण सर के लेक्चर्स। और हाँ, यहाँ एक सबसे बड़ी एडवाइस है, 1000 जगह भटकने से कहीं बेहतर है कि किसी एक ट्रस्टेड टीचर पर भरोसा करें और आखिर तक उन्हीं के साथ बने रहें। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? बस इतना ही कि सक्सेस सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हार्डवर्क से ही मिलेगी। 2026 आपका साल हो सकता है अगर, और ये अगर बहुत बड़ा है, अगर इस प्लान को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए। एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एफर्ट।
तो चलिए इस पूरी बात को एक पावरफुल और एकदम क्लियर थॉट के साथ खत्म करते हैं। जो टारगेट है ना, उसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए। टारगेट BTSC 2026। क्योंकि जब टारगेट साफ होता है ना, तो प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन और मोटिवेशन